गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सिमी मल्होत्रा है और मैं सुरेखा भार्गव मैम के असिस्टेंट के साथ साथ ये मोदी केयर बिजनेस भी बिल्ड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस लाइफ चेंजिंग इवेंट में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। ऐसे ही इवेंट्स हम सबकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सक्सेस दिलाते हैं और हमारे सपने साकार करने में बहुत मदद करते हैं। ऐसे ही इवेंट्स जब मैंने भी अटेंड किए थे तो मेरे लिए वो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन के आए और आपके लिए भी ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो मोदी केयर बिजनेस में जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो हमें ये ट्रेन करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाएँ, अपने सपनों को साकार कर सकें। इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे सक्सेस लेडी है डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, जिनको लोगों को सक्सेस दिलाना इनका पैशन है और ये पूरे इंडिया में सक्सेस गुरु के नाम से भी जानी जाती हैं। हमारी गुरु माँ, हमारी इंस्पिरेशन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ इस इवेंट में। थैंक यू सिमी, दैट्स ग्रेट। सुबह सुबह आपका ब्राइट फेस, ब्राइट मेकअप, ब्राइट कपड़े, दिन अच्छा हो गया, दिन की शुरुआत हमारी अच्छी हो गई आपको देख करके। दिस इज फैंटास्टिक। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं एक और टीटीटी की तरफ। और जैसा कि हमने पिछली बार बात करी थी कि हम 1 घंटे की टीटीटी करेंगे और उसके बाद आप लोग अपनी अपनी टीम के 20-20 लोगों के ग्रुप बना करके उनकी टीटीटी आपने बुक कर रखी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ठीक 12 बजे आप अपनी टीम के साथ टीटीटी में शामिल होने वाले हैं। वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम पिछली बार जो हमने किया था उसका एक रिवीजन करेंगे। ये जैसा कि प्रॉपर एक वर्कशॉप है और इसमें होमवर्क होगा, क्लास वर्क होगा। तो हमने क्या क्या करना है, आइए चलते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिए, लास्ट टाइम की स्लाइड चाहिए मुझे, नेक्स्ट स्लाइड। यस, हाँ जी, परफेक्ट। आइए चलते हैं। पिछली बार हमने सबसे पहले बात करी थी कि नो योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी आज की तारीख में जो स्ट्रेंथ है वो समझनी है और फिर उस स्ट्रेंथ को 100% तक लेकर के जाना है, यानी उसको बढ़ाना है। उसमें हमने कुछ वर्च्यूज की बात करी थी कि आपको इस फील्ड में, पर्सनल फील्ड में आपको काम करना है, जैसे कि कॉन्फिडेंस। आज आप में 1 से 5 के स्केल पर कितना कॉन्फिडेंस है वो आपको अपने आप को नंबर देने हैं और फिर इसको लगातार बढ़ाते जाना है। टीटीटी इज ऑल अबाउट पर्सनल ग्रोथ, टीटीटी इज ऑल अबाउट गेटिंग बेटर। हम परफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं। हमें डे बाय डे, एवरी डे बेटर होते जाना है, यही हमारा अपने आप से प्रॉमिस है। और जब पर्सनल ग्रोथ आती है तो फाइनेंशियल ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। तो कॉन्फिडेंस, आपने, उम्मीद है मुझे कि जितने भी लोग पिछली बार थे, आपने इन सब वर्च्यूज पर अपने आप को एक नंबर दे दिया है और उस नंबर को बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ हैं। हम एवरी वीक जब टीटीटी करेंगे, इनमें से किसी न किसी पॉइंट को टच करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये हम भी आपको बता पाएं कि इन नंबरों को कैसे बढ़ाना है। और जो भी हम टीटीटी में आपको करने के लिए कहेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि ये सारे नंबर आपके ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपकी पर्सनल स्किल बेटर होती जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती जाएगी, आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे। इंटीग्रिटी कैसे बढ़ेगी? आपने हमसे कहा कि हमने आपसे कहा कि आप होमवर्क करिए, आपने अपने आप से कहा कि हाँ मैं होमवर्क करने वाला हूँ और फिर वो होमवर्क करके नहीं आए। दैट इज कॉल्ड कि भैया इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी मीन्स वॉक द टॉक। जो अपने अपनों को करने के लिए कहते हो वो खुद करना इज इंटीग्रिटी। आज आप अपनी टीम के 20 लोगों के साथ इस टीटीटी में बैठे हैं, अपनी टीम को कह दिया कि विजन बोर्ड बनाओ और खुद ने नहीं बनाया, तो मतलब आप इंटीग्रिटी में अपने आप को 0 नंबर दे सकते हैं। और जो भी आप अपने लोगों को करने के लिए कहते हैं, आप खुद भी वो करते चले जाते हैं, तो आपकी इंटीग्रिटी बढ़ती जाएगी। इंस्पायर भी आप तभी करेंगे जब हम आपको जो करने के लिए कहेंगे वो आप करने लगे, करके दिखाने लगे। बहाने नहीं बना रहे हैं, अच्छा करते हैं तो भी करेंगे, अच्छा नहीं करते हैं तो भी करेंगे। दैट इज कॉल्ड इंस्पायरिंग अदर। आपका कमिटमेंट, आपका पैशन दिखेगा आपके होमवर्क पर, आपके क्लास वर्क पर। हम ग्रुप पे मैसेज डालते हैं कि कौन कौन आज अपना विजन बोर्ड दिखाने वाला है या कौन कौन आज प्रोडक्ट डेमो करेगा। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अपना कमिटमेंट और पैशन दिखाना है और कोशिश करनी है कि आपको पार्टिसिपेशन मिले। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हम आपकी बढ़ाते जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी पे आप अपने आप को क्या नंबर देते हैं वो आपको अपने आप को बढ़ाना है। डेलीगेशन और एम्पावरमेंट, टीटीटी इज ऑल अबाउट डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट। हम आपको कह रहे हैं आप यहाँ पे टीटीटी सैंपल हमारे से देखिए और फिर अपनी टीम का आप सेम टीटीटी 12 से 1
उनका कीजिए, उसी से डेलीगेशन होगा, उसी से एम्पावरमेंट होगा। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, अब हमने आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए कहा, आपके पास पूरी छूट है कि आप उसमें खूब क्रिएटिव हो सकते हैं, खूब इनोवेट कर सकते हैं। एंड एम्पैथी, नो डाउट दूसरों के जूते में पैर रखना भी एक बहुत बड़ा वर्च्यू इस नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि भैया दूसरों की मजबूरी को समझे। अगर आज आपकी कोई डाउनलाइन है जो कोरोना पॉजिटिव निकली है और वो हॉस्पिटल में है, तो आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो विजन बोर्ड बना करके लेके आएंगे। तो आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर काम करना है और अपने नंबर बढ़ाने हैं। दूसरी बात आती है कि विजन बोर्ड, हमने पिछली बार बात की थी कि विजन बोर्ड बनाना है। मैं अब जानना चाहती हूँ कि किस किस ने विजन बोर्ड बनाया है। मैंने एक ग्रुप पे मैसेज डाला था, 2 लोगों का निकल करके आया है मेरे पास नाम, मैं दोनों को अनम्यूट करना चाहूंगी। एक हमारी सबसे पहले हम मुनीश चोपड़ा जी को, मुनीश चोपड़ा जी का विजन बोर्ड बहुत खूबसूरत है और मुनीश चोपड़ा जी हमेशा विजन बोर्ड पे सिखाते भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं मुनीश चोपड़ा जी को अनम्यूट कर रही हूँ। मुनीश जी। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आपको और निशान जी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना बढ़िया सिस्टम सेट कर दिया मैम। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं और हरलीन बाहर, बारिश का मौसम हो रहा अमृतसर में, मैं बोल रहा था मैं शुक्र है भगवान का यार, हम मोदी केयर में है कि घर बैठे बैठे पैसा आ रहा है। तो थैंक यू मैम। हेलो मुनीश, आपका विजन बोर्ड देखना चाहेंगे हम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, अभी अभी दिखाता हूँ मैम। मुनीश जी की एक खास बात है, इनको जिंदगी में जो भी चाहिए होता है वो हर चीज बोर्ड पर लिख देते हैं और उसको मैम खूब खूबसूरती से लिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा विजन बोर्ड है, आपको दिखाता हूँ क्या क्या लिखा है इसमें। थोड़ा क्लोजअप लेके चलता हूँ। ये मैंने लिखा 2020 में 100 लोगों को लखपति बनाना है और ये मेरा इमीडिएट टारगेट है कि 1 करोड़ आजादी क्लब में आना है। ये अपना ड्रीम चेक लिखा हुआ है 10 लाख रुपए का, ठीक है। और इधर ये लिखा हुआ है थैंक यू गॉड यू हैव मेड मी ग्रेट पॉपुलर सेलिब्रिटी ऑन इंटरनेट सोशल मीडिया, ठीक है। और ये ग्रेटिट्यूड में भी रहना, हमेशा भगवान का थैंक्स करना है फॉर द एवरीथिंग दे हैव गिवन अस, ठीक है। और फिर ये देखिए दोस्तों, ये अकेला विजन बोर्ड के साथ एक्शन भी प्लानिंग करनी है। जैसे ये देखो, ये लेग नंबर 8 है, इसमें कहाँ कहाँ स्पॉन्सरिंग चल रही, किन किन के साथ कम्युनिकेशन चल रही है। लेग नंबर 9, ये 10th, जितनी भी न्यू स्पॉन्सरिंग होती रहती है लिखते रहते हैं ताकि नजरों के सामने रहता स्ट्रक्चर पूरा। ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर, 15 नंबर और 16, 17, 18 और ऐसे 19 नंबर। जैसे 19 लाख मेरी डायरेक्टर है तो कुछ कुछ लाख का लिखते रहते हैं, ठीक है, जहां जहां स्पॉन्सरिंग चलती है। तो ये है मैम मेरा विजन बोर्ड। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, दिस इज अमेजिंग मुनीश। मतलब देखो, जो हम कह रहे हैं ना कि एक तरफ आपको फर्म होना है, एक तरफ आपको अपने सपने बुनने हैं, उनको विजुअलाइज करना है, उनको पूरा होता देखना है, फिर उनको विजन बोर्ड पे उतारना है। बहुत बहुत अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ हमने पिछली बार बात करी थी और हमने आपको कहा था कि सपने कैसे सच होते हैं, वीडियो देख करके आप अपना विजन बोर्ड बनाइएगा और मुनीश उस पर पूरे पूरे खरे उतरते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं मुनीश चोपड़ा जी, पूजा जी को 2000 नंबर देना चाहूंगी। जोरदार तालियां में थैंक यू बजाना चाहूंगी। मैम। ये सारा कुछ आपसे ही सीख रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं सब कुछ। मुनीश, बात सीखने और कॉपी करने की नहीं है, बात श्रद्धा की, विश्वास की, आस्था की और फिर इम्प्लीमेंटेशन की है। सिखाते तो देखो अपलाइन सबको हैं, पर जो सरेंडर करके, समर्पण करके और फिर वो मेहनत करता है। देखो अपलाइन तो बहुत कुछ कहते हैं करने को, वो करने के लिए ना वो एक जज्बा होना चाहिए, वो एक झोंक देना अपने आप को कि जो अपलाइन करने के लिए कहे बस एज इट इज उतरते चले जाना, अपने आप को बोतल में उतारते चले जाना। वो श्रद्धा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और उसके लिए तुम्हें पूरे पूरे 2000 नंबर देना मैं पसंद करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक फ्रेंड्स। मुनीश, एक स्पेशल ट्रेनिंग तुम्हारे से विजन बोर्ड पे कराना चाहेंगे। मैं कोऑर्डिनेट करूंगी मुनीश तुम्हारे साथ। आइए दोस्तों, हमारे साथ अभी एक नई जुड़ी हुई जम्मू से हमारी एक बहुत अच्छी लीडर हैं, बड़ी डायनेमिक हैं, बहुत सारे सपने, उन्होंने भी अपना विजन बोर्ड बनाना शुरू किया है। हम डिम्पल अनिल जी को सुनना चाहेंगे। डिम्पल जी। नमस्कार, आप अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, a very good and dynamic good Modi Care morning to all.
My gratitude to, of course, Surekha ma'am and to my upline CM Sharma जी. बहुत सारा encouragement हो रही है और बहुत मजा आ रहा है काम करके मोदी केयर में. तो मैंने विजन बोर्ड बनाया है. I hope everybody can see it. ये शायद देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं सब लोग? देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं. तो माय ड्रीम में विला है और एक विला चाहती हूँ 9 बेडरूम्स का. जगह नहीं डिसाइड कर पा रही, या तो पौंडीचेरी होगा या गोवा होगा, बिकॉज टोपोग्राफी ऐसी चाहिए ताकि स्पाइस गार्डन मेरे पास हो. तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्रेश स्पाइसेस. सो स्टेबल होगा जहाँ पर 6 हॉर्सेस होंगे, क्योंकि मेरे 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो उनका एक होगा और एक मेरे हस्बैंड का होगा. काव जरूर होगी, जकूजी होगा, स्विमिंग पूल होगा, और कॉम्बिनेशन भी डिसाइड कर लिया है. सटल मैरून रंग का फ्लोरिंग होगा एंड आइवरी वाइट मार्बल होगा. देन जो ड्रीम्स है वहां पर 2 चीजें हैं. विला तो है जैसे मैंने बताया, कोस्टल एरिया में होगा या गोवा या पौंडीचेरी. अभी जगह नैरो डाउन नहीं की है, पर 2 में से होगा. और जो मेंशन है वो हिल स्टेशन में होगा. और एक ही बात उधर की इंपॉर्टेंट चाहिए मेरे को, 9 इंच से ज्यादा बर्फ ना हो, क्योंकि मैं और अनिल अब बड़े हो रहे हैं, तो इतना ज्यादा ठंडी का मौसम नहीं चाहिए. और जो डियरेस्ट ड्रीम है मेरा, वो विला है और वो जल्दी आने वाला है, और उसमें ट्यूलिप्स खूब सारे लगे हों. और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही मोदी केयर में आके कि बहुत जल्दी आने वाला है. और नियरेस्ट ड्रीम भी विला ही है, बिकॉज बहुत सारे विशेष नहीं रखे, 2 ही रखे हैं, विला एंड मैंशन. और बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं सबसे कहना चाहूंगी कि बहुत क्लियर हूँ कि क्या चाहती हूँ, कॉम्बिनेशन क्या है, और क्या क्या चीजें कहाँ पर होगी, ये भी बड़ा क्लियर है. फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग. वैसे भी आपका चीयरफुल फेस देखना, वो बड़ी सी बिंदी, वो जो आपने पीछे फ्लावर लगाया है, ये सब कुछ ना आपकी लाइफ के पैशन और एंथू को प्रूव कर रहे हैं. देखिए, कहने को ये एक सिंपल सी जूम मीटिंग थी. आप जूम मीटिंग में घर से एक कुछ भी नॉर्मल पहन करके आ सकती थी, बट यू डिड एवरीथिंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ. आपके वो गले की मोती की माला, आई होप, मुझे पता है ये आपकी स्टाइल नहीं होगी, बट फिर भी इसमें आपकी लाइफ का पेंथू, जो एंथू होता है, वो झलकता है. आप जब पावर ड्रेस करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. जब आप पावर ड्रेस करते हो तो आपका अपनी बात में भरोसा बढ़ता है. आपको पता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, तो गॉड आपको बेस्ट देने वाला है. वो आपकी हर चीज में झलक रहा है. स्पेशली आई लव्ड योर फ्लावर. एंड व्हेन कम्स टू ड्रीम, आप में बहुत क्लैरिटी है. अमेजिंग. आपने 2 ड्रीम रखे हैं, उन 2 ड्रीम पर काम कर रही हैं. आपके जो वर्ड्स है, जो आप उन ड्रीम्स के साथ जो अफर्मेशन है, बहुत सही है. आप कहते हैं हो जाएगा, आ जाएगा, ये होने ही वाला है. आप ये नहीं कह रही मैं करूंगी, आपने ये नहीं कहा मैं विला खरीदूंगी, आपने ये नहीं कहा मैं मेंशन बनाऊंगी. जब हम सपनों पे ये कहते हैं कि मैं करूंगी या मैं कराऊंगा, उस समय हम सारी जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं. और जब हम ये कहते हैं ये हो जाएगा, ये होने वाला है, ये हम पालेंगे, ये तो आने ही वाला है, जब हम कहते हैं तो कायनात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. तो आपके डायलॉग्स बिल्कुल सही हैं, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है. एंड देखिए, आपने लॉकडाउन में ही ज्वाइन किया है. अभी आई नो कि वो ग्रीन कलर का कोई पिन बोर्ड लाना, रेड कलर का पिन बोर्ड लाना आसान नहीं होता. मार्केट अभी पूरा खुला ही नहीं है. बट आपने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया. आपने जैसे ही सीखा कि विजन बोर्ड बनाना है, आपने अपनी गोदरेज की अलमारी पे मैग्नेट लगा करके और है ना, उस पे अपना ड्रीम बोर्ड लगा दिया. ये हर चीज, ये वो एटीट्यूड है जो कि सक्सेसफुल लोगों का होता है. एंड आई एम सो हैप्पी, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर यू. इसमें एक सेंटेंस आपको ऐड करना है अपनी स्क्रिप्ट पे, जो मैं आज किसी को भी बताती हूँ तो वो सबके लिए है. सबके लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ. आप ये कहिए, बस ये विला मोदी केयर से आने वाला है, ये मेंशन मोदी केयर से आने वाला है. मोदी केयर से वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम, जो हमारा ड्रीम व्हीकल होता है, उसको हमारे अफर्मेशन में, हमारी स्क्रिप्ट में ऐड कर लेते हैं, तो वो ड्रीम व्हीकल हमारे लिए वर्क करने लगता है. तो मैं कुछ कह दूं, ये ऊपरी ताकतों में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, ये ऊपर की बातों में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, और ये बहुतों के लिए वर्क करती हैं. इसीलिए अब मैं इसको साइंस की तरह लेती हूँ और सबको फॉलो करने को कहती हूँ. फ्रेंड्स, आप जो भी अपना ड्रीम बनाएं, उसमें मोदी केयर से आने वाला है, मोदी केयर से हो जाएगा. मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ. आपको बहुत क्लैरिटी के साथ अपने 2-3 ड्रीम बताने हैं. और एक और बात डिम्पल जी कहना चाहूंगी, ये जो है ना विला एंड मेंशन का ड्रीम है, वो बहुत अच्छा है, बट एक हम चाहेंगे आपका नियरेस्ट 10,000 रुपीज का ड्रीम आप और बिल्ड करें. 10,000 रुपीज का ड्रीम एक ऐसा ड्रीम है जो एक 7% से लेकर के GBD को लगातार रखना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट 10,000 ड्रीम क्या है.
हमारे को कार चाहिए, हमको विला चाहिए, हमको आइलैंड चाहिए, हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, वो सब चाहिए, पर वो हमारे को बड़ी बड़ी चीजें करना सिखाता है। पर हमें अपने नए बनाए हुए ग्रुप से जो जीबीडी भी हैं, अगर आपका आज मान लीजिए 15 लाख का भी चेक आता है ना, तो भी आपको अपना 10,000 ड्रीम बिल्ड करके रखना है कि मैं मेरे नए बनाए हुए ग्रुप से ये 10,000 कमा के ये खरीदूंगा। तो एक नियरेस्ट ड्रीम 10,000 रुपीज का, डिम्पल जी प्लीज आप इसमें ऐड कीजिए। ठीक है, दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। आई थिंक जितने भी लोग इस टीटीटी में हैं, आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी कि विजन बोर्ड के साथ आपको क्या करना है। आप आज आपको करना ये है कि आपका जो 20-20 लोगों की आप टीम बनाएंगे, उन लोगों से बातचीत कीजिए, उनके ड्रीम सुनिए, उनसे उनके एस्पिरेशन समझिए, और उनके डायलॉग्स में अगर कोई गलती हो, अगर लोग कहते हैं मैं करूंगा, उसको सुधारो, अगर लोग मोदी केयर का नाम नहीं ले रहे हैं तो उसमें मोदी केयर का नाम ऐड कराओ, और इस तरीके से उनके सेंटेंसेस सेट करा के आप जब पर्सनल टीटीटी करेंगे 20-20 लोगों की, उसमें मोटिवेट कीजिए कि इस हफ्ते नेक्स्ट वीक से पहले लोग अपना विजन बोर्ड बना करके आए, और नेक्स्ट वीक सब जने अपना अपना विजन बोर्ड डिस्प्ले करें। तो अब एक हफ्ते का आपका होमवर्क है कि आप सबको अपना विजन बोर्ड बनाना है। इसमें आप कितने भी क्रिएटिव हो सकते हैं, इसको सिंपल भी रख सकते हैं। इसमें जैसे मुनीश जी ने प्रिंट आउट लेकर के लगाया है, आप प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं, आप चार्ट पेपर लेकर के अपने हाथ से लिख करके रख सकते हैं। मैं पहले ड्राइंग बनाया करती थी, पहले चार्ट पेपर पे करती थी, मैंने मेरे आइलैंड के मॉडल बना लिए हैं। तो इसमें आप क्रिएटिव हो सकते हो, जो भी चीज आपके दिल के करीब हो, जितना इसमें आप पैशन डालोगे उतनी सफलता आपकी आसान हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ऑल अबाउट गोइंग ऑन द फील्ड एंड डूइंग एक्शन। नेटवर्क मार्केटिंग इज मोर अबाउट डूइंग एक्शन इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, इन योर हार्ट। तो उसके लिए आपको अपना विजन बोर्ड तैयार करना है। देन कम्स की हमने जो हमारी अगला हमारा जो होमवर्क था वो ये था कि क्रिएट योर मिलेनियर टेस्टिमोनियल। आप जैसा कि जानते हैं, ये जो मैं टीटीटी करती हूँ ये टीटीटी कोचिंग है, ये ट्रेन द ट्रेनर कोचिंग है। तो मैं बहुत सारे लोगों से प्रैक्टिस नहीं करवा पाती हूँ, पर आपको आपके 2020 पीपल में उनकी मिलेनियर स्टोरी बिल्ड करवानी है। हमने आपको बताया था, आपको एक सिंपल सा, मेरा नाम ये है, मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, मैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में उलझी हुई थी, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं थी, मैं अपनी पहचान चाहती थी, मैं 10-15 हजार रुपए का अपने नाम का चेक चाहती थी। और ऐसे में मोदी केयर आया और मुझे पता चला कि एक पार्ट टाइम बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, घर से हो जाता है, मैं मेरे परिवार और बच्चे का ध्यान रखने के साथ कर सकती हूँ। तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आज मैं बहुत तेजी से तरक्की कर रही हूँ और लोगों की मदद कर पा रही हूँ। दिस इज आपका ये एक आजीवन की कहानी आप सबको तैयार करनी है, ये हमने पिछली बार बताया था। मैं एक बात चाहूंगी कि जितने भी लोग टीटीटी अटेंड कर रहे हैं हमारी, वो एक कंटिन्यूटी बनाए रखें, बीच में छोड़े नहीं, लगातार आए, क्योंकि ये जो लर्निंग है ना, ये एक लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस है। कोई भी एक घुट्टी जो है वो घुट करके हम नहीं पिला सकते आपको, पर अगर आप लगातार आएंगे तो आप हमारे इस फ्लो में बने रहेंगे और हम आपको 1 बाय 1 हर चीज सिखाते चले जाएंगे। तो पिछली बार का हमने वो होमवर्क दिया था कि हर कोई अपनी मिलेनियर टेस्टिमोनियल तैयार करके आएगा। कोई भी, आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आप आज 7% भी हो, आपको आपकी स्टोरी तैयार करनी है। हाय, मेरा नाम सविता है, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। हाय, मेरा नाम सविता है, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, मैं सवेरे 7-7:30 बजे घर से निकल जाती हूँ, 2 बजे घर पे आती हूँ, फिर खाना बनाना, घर का काम करना, मैं स्कूल और घर में मेरी सारी जिंदगी निकलती चली जा रही थी। पर मुझे लग रहा था इससे मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, इससे मैं हस्बैंड को पैंट शर्ट ही गिफ्ट करती रहूंगी, कभी कार तो गिफ्ट नहीं कर पाऊंगी। ऐसे में मुझे मोदी केयर के बारे में पता चला, और पता चला यहाँ तो सिंपल लोग हैं जो कि गाड़ी खरीद ले रहे हैं, साल भर के अंदर लोगों की गाड़ी आ जाती है। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया, पार्ट टाइम में करना शुरू किया, और अपना स्कूल भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ, पर मोदी केयर भी करती हूँ, और दिस इज जस्ट द बिगनिंग। मेरा 5,000 रुपए का चेक आने लगा है। ऐसी सिंपल स्टोरी आपको बनानी है। आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, क्या जिंदगी में गलत चल रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज सुरेखा भार्गव ने हेलीपैड खरीद लिया, ये मोटिवेशनल नहीं है। सुरेखा भार्गव एक सिंपल हाउसवाइफ थी, 2 साल का बच्चा गोदी में बैठा होता था, सिर पे घूंघट था, बिल्कुल उसमें आत्मविश्वास नहीं था, पर आत्मविश्वास चाहती थी, आत्मसम्मान चाहती थी। वो मेरी पास्ट टेंस की स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग, क्या गलत है आपके साथ, ये जरूर से शामिल कीजिए। और मोदी केयर ने आपको कैसे बचाया, मोदी केयर समझ में आया आपको कि आप जो चीज चाहते हो वो आप पा सकते हो, और अब आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो। शायद अभी आप 7% पे हो, आपको कोई भी चेक नहीं आया है, तब भी आप ये कह सकते हो कि बस मैंने इस बिजनेस को कर लिया है और अब मुझे पता है मेरे सपने पूरे होते चले जाएंगे, मैं अगले साल अपने हस्बैंड को फॉरेन ट्रिप लेके जाना चाहती हूँ।
जो आपका सपना है वो लास्ट सेंटेंस में होना चाहिए। अगर कुछ पा लिया है तो वो ले सकते हो, नहीं तो जो सपना है वो मोर देन इनफ है। तो जितने भी लोग इस टीटीटी को आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लीज अपनी टीम का मिलेनियर स्टोरी प्रिपेयर करवाइए। नेक्स्ट कम्स कि हम जो है जब ट्रेनिंग की बात आती है, हर चीज हम लर्न करेंगे, डू करेंगे, रिपीट करेंगे एंड टीच करेंगे, तभी तभी मैं जो टीटीटी कर रही हूँ वो टीटीटी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप अपने ग्रुप में इस टीटीटी को डुप्लीकेट करने वाले हैं। तो स्क्रिप्ट पर काम करेंगे। एक और बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट चलाऊंगी, मैं किसी स्क्रिप्ट पर आपको काम करवाऊंगी। अब बात ये आती है कि हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई और प्रेजेंटेशन चलता हो सकता है आपके नेटवर्क में किसी और तरीके से कैलकुलेशन समझाई जाती हो सकता है कोई और स्क्रिप्ट काम में लेते हो। तो क्या करना है कि आपको जो प्रेजेंटेशन आपका ग्रुप कर रहा है उसको छोड़ देना है या उसको बदलना है? नहीं, आपको बिल्कुल जिस काम को करके आपको रिजल्ट आ रहे हैं उसे बदलना नहीं है, उसे एज इट इज रखना है, उसको एज इट इज फॉलो करना है। फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल्स हमारी टीटीटी के आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट एज इट इज मेंटेन कीजिए। बट ट्रेन द ट्रेनर फ्लॉप हो जाता है अगर हम स्क्रिप्ट नहीं दें। तो आपका कोई भी प्रेजेंटेशन हो दैट इज एक्सेप्टेबल, बट उसकी 2-3 दिन लगा के बैठ करके स्क्रिप्ट तैयार कीजिए और किसी ना किसी स्क्रिप्ट को फॉलो कराइए। मैं करूंगी, मैं अभी टीटीटी परिवर्तन करूंगी तो मोदी केयर की स्क्रिप्ट के थ्रू करूंगी, प्रोडक्ट करूंगी तो मैं प्रोडक्ट के आपको स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दूंगी। दो प्रोडक्ट हमारे टीटीटी में उठाएंगे, बट आपको वो प्रोडक्ट जो है स्क्रिप्ट हम देंगे। जब स्क्रिप्ट देते हैं तो यूनिफॉर्मिटी आती है, स्क्रिप्ट देते हैं तो ज्यादा डुप्लीकेशन होता है। तो आप करिए कुछ भी, बट स्क्रिप्ट किसी न किसी तरह मेहनत करके बनाइए और उस स्क्रिप्ट को फॉलो कीजिए। बातचीत कीजिए, अपने डाउनलाइन से बात कराइए। एक बार आपने बोला, 4-5 आपके डाउनलाइन ने बोला, एक बार आपने बोला, 4-5 आपके डाउनलाइन ने बोला। दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीटीटी। तो सीखिए और सिखाइए। फिर हमने बात करी थी कि आपको पैराबल ऑफ पाइपलाइन बुक परचेज करनी है। आप सबके सब लोगों को पैराबल ऑफ पाइपलाइन बुक परचेज करनी है। इस बुक के बारे में 3 मिनट में मैं आपको इस बुक की स्टोरी सुना रही हूँ और होमवर्क नोट कीजिए। आप लोगों में से जिन लोगों ने चाहा 1 हफ्ते में बुक आपके पास आ गई होगी, जिनके पास नहीं आई है अगले 2-3 दिन में आ जाएगी। हम सबके सब लोगों को पैराबल ऑफ पाइपलाइन की स्टोरी याद करनी है। आपको व्हाट्सएप पर इसकी स्टोरी स्क्रिप्ट में मिल जाएगी 3 मिनट की। आप सबके सब वो लोग याद करके आइएगा। अगली बार मैं कम से कम 3 लोगों को अनम्यूट करूंगी, वो पैराबल ऑफ पाइपलाइन की स्टोरी सुनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, और जो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से सफलता पाना चाहता है वो डेफिनेटली इसको करे। इस 3 मिनट की पैराबल ऑफ पाइपलाइन की स्टोरी को याद करके आए। तो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी स्क्रिप्ट। आप सबके सब जनों का होमवर्क है, पिछली बार होमवर्क था आपको बुक लानी है, बुक पढ़नी है। इस बार आपका होमवर्क है आपको 3 मिनट की स्क्रिप्ट याद करके आनी है। ये था हमारा पिछली बार का कंटेंट। आज हम आपसे जो कराने जा रहे हैं, उसमें परिवर्तन की प्रैक्टिस है। परिवर्तन है जो आज हम करेंगे, बट परिवर्तन की स्लाइड्स की स्क्रिप्ट पे काम करने से पहले, मैं परिवर्तन शुरू करने से पहले की ग्राउंडिंग आप सब करें, वो ग्राउंडिंग आपको सिखाना चाहती हूँ। तो हम एक स्लाइड है जिसपे हम आज बात कर रहे हैं, और अब मैं ये स्लाइड आपके लिए रीड कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगी और वो लोग हमें मदद करेंगे इसी स्लाइड को रीड करने में। फ्रेंड्स, आप जो भी इस टीटीटी में अवेलेबल हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है, जब मैं रीड कर रही हूँ आप मेरे साथ साथ जोर से रीड करिए। यही तरीका है, कुछ भी याद करना हो हमें हमेशा, हम जैसे नर्सरी में बैठे हैं, हम फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, अपने आप को ऐसे ही लेकर के चलना होता है। जब हम गिलास खाली कर देते हैं और याद करने पर उतर आते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो चलिए आइए हम सब साथ मिलकर के इस स्लाइड को याद करते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग स्लाइड। अगर आप सीधे परिवर्तन की स्क्रिप्ट से शुरू हो जाएंगे, सीधे मोदी केयर की स्लाइड्स के परिवर्तन प्रेजेंटेशन को करेंगे, लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। लोग आपसे कनेक्ट हो, ये बहुत जरूरी है, और इसी के लिए ये एक स्लाइड है जिसको आपको सबको याद करना है। नमस्कार दोस्तों,
ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, इसी ने मेरी लाइफ बदली है और ये ही लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है। दोस्तों मैं आप सबका इस इवेंट में स्वागत करती हूँ। इस इवेंट को हम परिवर्तन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन है, ये लोगों की जिंदगी में खूबसूरत परिवर्तन लाता है। जो भी हमारे सपने होते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो सब पूरा करना हमें सिखा देता है। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राउंडिंग। ये 3 पार्ट में ग्राउंडिंग है। पहला पार्ट हम याद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, इसी ने मेरी लाइफ बदली और ये ही लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है। दोस्तों मैं आप सबको इस इवेंट में स्वागत करती हूँ। इस इवेंट को हम परिवर्तन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन है कि ये लोगों की जिंदगी में खूबसूरत परिवर्तन लाता है। जो भी हमारे सपने होते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो हम सब पूरा करना हमें ये इवेंट सिखा देता है। तो सबसे पहले ग्राउंडिंग में हम इवेंट को एडिफाई करते हैं। कोई आज उस इवेंट में आया है, उसको क्या मिलेगा उस इवेंट से, ये उसे पता होना चाहिए। तो ये 4 लाइनों में हमने सबसे पहले इवेंट को एडिफाई किया। नमस्कार दोस्तों, मैं इस इवेंट में आपका स्वागत करती हूँ। इसका नाम भी परिवर्तन है। ये लोग, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी में खूबसूरत सा परिवर्तन लाता है। जो भी वो सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने में मदद करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 100% ये वर्ड्स काम में लें, बट सबसे पहले इवेंट को एडिफाई करना बहुत जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, इसी ने मेरी लाइफ बदली है और यही लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है। दोस्तों मैं आप सबका इस इवेंट में स्वागत करती हूँ। इस इवेंट को हम परिवर्तन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन है, ये लोगों की जिंदगी में खूबसूरत परिवर्तन लाता है। जो भी हमारे सपने होते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो सब पूरा करना हमें सिखा देता है। जब इवेंट को एडिफाई करो ना, तो टीचिंग को, सिखाने को जरूर से एडिफाई करो। देखो एक बात मानो, कोई भी इवेंट किसी की जिंदगी में कोई चेंज नहीं ला सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ा सच है। वो इवेंट चेंज लाना सिखा सकता है। चेंज लाना ना लाना तो उस व्यक्ति का सीख करके इम्प्लीमेंट करने पे निर्भर करेगा, पर हर इवेंट इतना कर सकता है कि आपको जो भी आप पाना चाहते हो वो पाना सिखा सकता है। तो हम जो इवेंट को एडिफाई कर रहे हैं, हम 2-3 बातों को हमने इसमें कंबाइन किया है। पहला, ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, इसी ने मेरी लाइफ बदली है, ये लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है। अब ये हमने क्यों वर्ड्स काम में लिए हैं? ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, इसी ने मेरी लाइफ बदली है। जब आप कहते हो मेरी लाइफ बदली है, तो जो आपके अपने होते हैं, जो परिवर्तन में आए होते हैं, उनको लगता है अच्छा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, और यही लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है। मतलब वो जो उनके बैरियर होते हैं कि अच्छा भैया मैं ही करूं क्या, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, जैसे ही हम कहते हैं लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है, तो जो डाउट होते हैं कि भैया कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, या मतलब मेरे को कोई टोपी तो नहीं पहना दे रहा, वो सब बातें, वो सारे बैरियर लोगों के दिमाग से हट जाते हैं। बहुत बड़ी क्लोजिंग जो है वो शुरू में ही हो जाती है, जब हम कहते हैं कि ये बिजनेस लाखों लोग कर रहे हैं या ये प्रोडक्ट लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पहले जो 2 वर्ड्स हैं, वो आप, इसकी इंपॉर्टेंस मैं अभी हर एक वर्ड की नहीं समझाऊंगी, पर ये बहुत साइंटिफिक वर्ड्स हैं और ये लोगों को आपकी आगे की इवेंट को बिना किसी बैरियर के, बिना किसी डिफेंस या ऑफेंस के सुनने में, माइंड ओपन करने में मदद करते हैं। जब हम शब्द में कहते हैं कि माइंड ओपन रखना चाहिए, तो किसी का माइंड ओपन नहीं होता है। हमें लोगों को वो बातें करनी होती है जो लोगों का माइंड ओपन करने में मदद करे। तो अब मैं चाहूंगी, आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ सबको। आप लोग प्लीज इस स्क्रिप्ट को याद कीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी तरह याद कीजिए। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। कोई स्क्रिप्ट चलने दो। परफेक्ट, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। आई होप आप सबने ये स्क्रिप्ट याद करी होगी, इसको रिवाइज किया होगा, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ा होगा। अब हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं और मैं वो शोर सुनना चाहती हूँ कि ये स्क्रिप्ट आप जोर से तेज आवाज में अपने अपने घर पे बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं इस स्क्रिप्ट को 1 बार पढ़ने के लिए। मैं 1 2 3 करूंगी और हम एक साथ सबके सब जने पढ़ने वाले हैं। 1 2 3। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और
इसको जोर से पढ़ के सुनाइए, मैं आपकी आवाजें सुनना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये इवेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट है, इसीलिए मेरी लाइफ बदली है और ये लाखों लोगों की लाइफ स्वागत करता हूँ। रीजन है यह लोगों में एक खूबसूरत परिवर्तन की आता हमारे है। सपने जिंदगी के खूबसूरत परिवर्तन आता करने और है। हमें सिखा देता है। जो भी हमारी पाना चाहते हैं जो भी हमारे सपने लाइफ बदल दे रहा है। दोस्तों मैं आप सबका इस इवेंट में स्वागत करता हूँ। इस इवेंट को हम परिवर्तन कहते हैं। करने का देता है। तो एक स्लाइड पर आप सब लोग काम करेंगे। मैं आपको हमारे जो डायलॉग्स हैं उनका साइंस शायद हर बार नहीं समझाऊं, मैं आपको हमारे डायलॉग्स का साइंस शायद हर बार नहीं समझा पाऊं, पर मैं उम्मीद करती हूं कि जो भी हम आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं उस स्क्रिप्ट को सरेंडर होकर के आप आगे बढ़ेंगे। आइए इसी ग्राउंडिंग का नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। राइट, अब आता है, आपने पहले इवेंट को एडिफाई किया, अब आपको अपने आप को एडिफाई करना है। आप किसी भी लेवल पे हो, आप 7% पर हो, आप 10% पर हो, आप जीपीडी हो, आपको अपने आप को एडिफाई करना है। और जब आपको अपने आप को एडिफाई करना है तो जो हमने लास्ट वीक बात करी थी, आपकी जो $1 मिलियन स्टोरी, जो आपकी आजीवन काम आने वाली कहानी, जिसमें आपको अपना नाम बताना है, आपको अपना बैकग्राउंड बताना है, आपकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा था, मोदी केयर आपको कैसे बचाने आया, और अब आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, वो 30 सेकंड्स में बात करना सीखिए। मैं आपको देखिए बताती हूँ कैसे। हाय, मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं थी, मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर में के झंझटों में बस पड़ गई थी, मैं जिंदगी में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, अपने नाम का कुछ इनकम करना चाहती थी, रास्ता कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसे में मुझे मोदी केयर के बारे में पता चला कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम करके, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, घर से करके मैं सफलता पा सकती हूँ। और मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और मुझे पता है मैं गारंटेड मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करने वाली हूँ। ठक, ये आपकी आजीवन काम आने वाली कहानी है। बिलीव मी, मैं आज सुबह फ्लाइट पकड़ती हूँ, जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, लोगों ने 10-10 हजार लोग बुला रखे होते हैं, और वह काम क्या आती है, काम ये मेरी एक ये कहानी जो $1 मिलियन स्टोरी जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। $1 मिलियन स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी लाइफ में गलत क्या हो रहा था, फिर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है कि मोदी केयर बचाने के लिए आपको कैसे आया। तो जब आप परिवर्तन करना शुरू करें, जब भी आप बात करना शुरू करें, आपको पहले इवेंट को एडिफाई करना है, फिर खुद को एडिफाई करना है। हाय, मेरा नाम अजय मलिक है, मैं आईटी प्रोफेशनल था और बस किसी और के कहने से उठता था, किसी और के कहने से बैठता था, क्योंकि वही मुझे ड्यूटी आवर्स बताया करते थे और मैंने फ्री होने का फैसला किया। तो बस मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, मुझे पता चला कि यहाँ आपको फ्रीडम मिलती है, पैसे की भी फ्रीडम मिलती है, टाइम भी फ्रीडम मिलती है, और सबसे बड़ी बात मेरे समझ में आया कि मेरा कोई बॉस नहीं होगा। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, अभी मैं 8 महीने से काम कर रहा हूँ, लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ और मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कोई भी आपका, आप XYZ जो भी व्यक्ति हो, आपको कुछ तो जिंदगी में गड़बड़ होगी, इसीलिए तो मोदी केयर ज्वाइन किया, उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए। वही कहानी बनानी है आपको। पर आपको ये जब परिवर्तन करते हो तो 3 मिनट नहीं लगाने हैं इसको समझाने में, मैक्सिमम 1 मिनट। कोशिश तो कीजिए 30 सेकेंड, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मेरी कहानी कितनी बड़ी है, पर मेरी कहानी भी 1 मिनट के अंदर अंदर निबट जाती है, तो आपकी भी कहानी 1 मिनट के अंदर अंदर निबट सकती है, पर उस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं फिर से आप सब लोगों को 1 मिनट का बल्कि 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। प्लीज अपनी ये स्टोरी बनाइए, इसको नोट कीजिए, आपके पास 2 मिनट है।
परफेक्ट। अब देखिए, इस स्टोरी पे आपको शायद इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। पिछली बार मैंने बताया था, आप में से कितने लोगों ने बनाई, बहुत बढ़िया, बधाई की बात है। जिन्होंने नहीं बनाई है, आपको 1 मिनट की स्टोरी बनानी है, और जो अभी हम सब जने पर्सनल टीटीटी करेंगे 20-20 लोगों की, उन लोगों से आपको ये स्टोरी सुननी है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी थर्ड पार्ट की तरफ, कि अब हमने जो परिवर्तन से पहले जो किया है, आपने पहले इवेंट को एडिफाई किया, फिर आपने खुद को एडिफाई किया। अब ये जो तीसरा पार्ट आता है, ये मोदी केयर का है। ये इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी का है। सपने बहुत सारे थे पर पूरे होते नहीं दिख रहे थे, उम्मीद थी कि कुछ तो अच्छा होगा। और कहते हैं जब विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक भी हाजिर हो जाता है। बस हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमें पता चला कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, हमें सपोर्ट मिलेगा और सफल लोग हमें सिखाने को तैयार हैं। देखिए, जब कभी भी आप परिवर्तन शुरू कर दोगे बिना इसकी सिंप्लिसिटी के, अब एक बात समझनी है, हम मैक्सिमम बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं। आप जब किसी को इवेंट में लेके आते हो तो वो एक बार जब इवेंट में आ जाते हैं ऑफलाइन, जब आप हॉल में करते थे, एमएससी में करते थे, तो बंदा 1.5-2 घंटा गारंटेड बैठा ही रहता है। जब आप ऑनलाइन इवेंट में लाते हो तो आपकी इवेंट में अगर कोई आता भी है तो शुरू के 2-3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस वक्त अगर आपने बिजनेस की सिंप्लिसिटी और बिजनेस की ग्रेटनेस दोनों अगले शुरू के 2 या 3 मिनट में बिजनेस की सिंप्लिसिटी और ग्रेटनेस दोनों अगर आपने स्टेब्लिश नहीं करी, तो बंदे के पास बहुत आसान सा तरीका होता है, वो आराम से एक बटन दबा के ऑफलाइन हो सकते हैं। तो जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग करते हो, प्लीज शुरू के 2-3 मिनट में ही बिजनेस की सिंप्लिसिटी को लेना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि हाय, नाम अपने बारे में बताया, मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, और मैं अपनी पहचान चाहती थी, मैं अपने नाम की कोई इनकम चाहती थी, और जिंदगी में बस लग रहा था कि कैसे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। पर ऐसे में मुझे पता चला कि है ना, एक बिजनेस है जो कि लो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है और सफल लोग हमें सिखाने को तैयार हैं। तो बस मेरी हिम्मत बन गई। आपको वो बिजनेस की सिंप्लिसिटी को किन्हीं भी शब्दों में समझाना है, पर बिजनेस की सिंप्लिसिटी को समझाना है। तो जो ग्राउंडिंग का पार्ट है, आपने इवेंट को एडिफाई किया, अपने आप को एडिफाई किया, अब आपने इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी को बताया। एक बार हम अगली स्लाइड करते हैं, फिर इस स्लाइड पर वापस आएंगे। आखिरी पार्ट, ग्राउंडिंग का आखिरी पार्ट क्या है? बस फिर क्या था, हमने बिजनेस शुरू कर दिया। शुरू में समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन तरक्की करने का फैसला था, खोने को कुछ था नहीं, पाने को सब कुछ था, तो सोचा दिल लगा के करके देखते हैं। फिर जब सफल लोगों से मिलने लगे तो पता चला कि हर वह सपना जो कोई पूरा करना चाहता है, वो सपना इस बिजनेस में पूरा हो सकता है। तो बस अब तो सपने बड़े हो गए हैं और मैंने फैसला कर लिया है कि अब ये की के आगे जो आप बोलोगे ना, वो सारा का सारा रिजल्ट आपको ला करके देगा। बाकी परिवर्तन आप भले 10 मिनट में कर दो, भले 15 मिनट में कर दो, भले उसमें कम बोलो, भले उसमें ज्यादा बोलो, बट आपका ये जो की के बाद आप बोलोगे ना, मैंने तो फैसला कर लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, हमें क्या कहना है? हमें कहना है, मैंने तो फैसला कर लिया है कि हस्बैंड को हर साल 2 फॉरेन ट्रिप लेके जाऊंगी। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं 10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस बनाऊंगी। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं अगली बर्थडे पे हस्बैंड को पैंट शर्ट गिफ्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं उनको कार गिफ्ट करूंगी। या मैंने तो फैसला कर लिया है कि अब मैं अपने बॉस की बहुत ज्यादा समय नहीं सुनने वाला हूँ, मैं अगले साल तक अपने बॉस को फायर कर देने वाला हूँ। या मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं मेरे बेटे को नुक्कड़ के स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी, मैं उसको वो बड़े वाले स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ 10,000 रुपए महीने की फीस है, और वो मैं इसी बिजनेस से लेके दूंगी। आपका परिवर्तन काम नहीं आता, कोई भी इवेंट काम नहीं आता अगर आपका कमिटमेंट आप शुरू की ग्राउंडिंग में नहीं बताते हैं। तो आज जो टीटीटी में हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट सिखाना चाह रहे हैं वो ये कि आप अपने परिवर्तन को इफेक्टिव कैसे बनाएं। हम आज आपको व्हाट्सएप पर मोदी केयर की परिवर्तन की स्क्रिप्ट भेज देंगे, आप उसको तैयार करके आएंगे। अगली बार से हम आपको परिवर्तन की 1 by 1 स्लाइड्स पर प्रिपेयर कराएंगे, बट उससे पहले ग्राउंडिंग इंपॉर्टेंट है। आइए वापस से हम अब स्लाइड्स का जब रिवीजन करते हैं जो अभी हमने करी है, तो देखते हैं क्या है। नमस्कार दोस्तों, इस लाइफ चेंजिंग इवेंट में आपका स्वागत है। इस इवेंट ने मेरी भी लाइफ बदली है और इसी इवेंट ने लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है। इस इवेंट का नाम ही परिवर्तन है, उसका एक सिंपल सा रीजन है, लोगों की जिंदगी में खूबसूरत परिवर्तन लाता है। जो भी हमारे सपने होते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो पूरा करना हमें सिखाता है। बट एट द सेम टाइम मेरा नाम
सुरेखा भार्गव है, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, मेरे को अपनी पहचान चाहिए, मेरे को अपने नाम के 15-20 हजार रुपए का चेक चाहिए और बस मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। और ऐसे में मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला है। मेरे सपने बहुत सारे थे, पर उम्मीद थी कि कुछ तो मेरी जिंदगी में अच्छा होगा। और कहते हैं जब विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक भी हाजिर हो जाता है। बस ऐसे ही हमारे साथ हुआ है। हमें पता चला है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलेगा और सफल लोग हैं जो हमें सिखाने के लिए तैयार हैं। बट एट द सेम टाइम फिर क्या था, हमने बिजनेस शुरू कर लिया। शुरू में समझ में भले ही नहीं आ रहा था, लेकिन तरक्की करने का फैसला था। खोने को कुछ है नहीं और पाने को सब कुछ है, तो सोचा दिल लगाकर करके देखते हैं। फिर जब सफल लोगों से मिलने लगे तो पता चला कि हर वो सपना जो कोई पूरा करना चाहता है वो सपना इस बिजनेस में पूरा हो सकता है। तो अब तो सपने बड़े हो गए और मैंने फैसला कर लिया है कि हर हाल में अपने बेटे को मैं तो ऑक्सफोर्ड में जाकर के पढ़ाने भेजूंगी। कुछ भी जो आपका कमिटमेंट है इस बिजनेस को लेकर के, वो कमिटमेंट आपको आखिर में बोलना है। मैं वापस से स्लाइड्स पे पीछे जा रही हूँ। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप इन स्लाइड्स को पढ़ेंगे और ये स्लाइड्स हम आपको व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, तो आपको इस पे अच्छा काम करना है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट शामिल है उसको समझाती हूँ मैं क्यों समझा रही हूँ कंपोनेंट। आप शब्दों के साथ हेर फेर कर सकते हो, बट थीम के साथ हेर फेर नहीं करना है। हमने नमस्कार किया, हमने इवेंट को एडिफाई किया, हमने खुद को एडिफाई किया, हमने बिजनेस की सिंप्लिसिटी को बताया, हमने बिजनेस की ग्रेटनेस को बताया कि भैया सोचा था कि खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है, कर लेते हैं। पर जब सफल लोगों से मिले तो पता चला कि भैया बहुत सारी सफलता पाई जा सकती है। तो अब सपने बड़े हो गए और फिर एंड में आता है 6th पार्ट इसका, आपका कमिटमेंट। मैंने तो कमिटमेंट कर लिया है कि मैं मेरे बच्चों को जिंदगी में कभी किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगी। वो जो आप मैंने तो इरादा कर लिया है, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैंने तो कमिटमेंट कर लिया है के बाद जो आप बोलोगे ना, और जितनी फर्म भाषा में बोलोगे, जितनी पुरजोर भाषा में बोलोगे, और न केवल भाषा में बोलोगे, अंदर से सोच करके बोलोगे कि गारंटेड ये सपना पूरा होने वाला है, आपका परिवर्तन आगे का आपको रिजल्ट देगा। तो आज की टीटीटी इस ग्राउंडिंग के नाम है। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। पहले के 40 सेकंड एक स्लाइड चलेगी, तीनों स्लाइड में 40-40 सेकंड दे रही हूँ। इसको प्लीज रीड कीजिए। हम आप सबको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों ने अपना जो कमिटमेंट डायलॉग है वो बना लिया है। फ्रेंड्स, ये सारा बिजनेस कमिटमेंट का है। यहाँ प्रेजेंटेशन जादू भरे होते हैं तब जब आपका कमिटमेंट लेवल हाई होता है और जो भी आप अपने आप से कमिट करते हो वो आप बताते हो। आज आपने डिम्पल जी को सुना। डिम्पल जी ने पूरी दुनिया के सामने आज ऐलान कर दिया कि उनको ये मोदी केयर से पाना है।
अब ये कमिटमेंट है, ये सारा जादू करेगा, इसके आगे के सारे डायलॉग्स आपके जो है वो फल पाने लगेंगे। तो आइए चलिए, ये आज हमने ग्राउंडिंग सीखी है। अब होमवर्क आपका ये है कि परिवर्तन आप तैयार करके आएंगे, आप कम से कम पहले की 4 स्लाइड सब लोग याद करके आएंगे। मैं किसी को भी अनम्यूट कर सकती हूँ और वो स्लाइड्स पढ़ने के लिए कह सकती हूँ, तो आप लोग तैयारी करके आइएगा। आइए चलते हैं हमारी टीटीटी के अगले पार्ट पर, जो कि होता है प्रोडक्ट। हम हर टीटीटी में कुछ चीजें बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड करते हैं, कुछ चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड करते हैं। तो आज हम हमारे 2 वेलनेस प्रोडक्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। वन बाय वन आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो समझिए कि क्या करना होता है। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें सीधे मोदी करके प्रोडक्ट की बात नहीं करने लग जानी है, हमें पहले नीड जनरेट करनी है। तो जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करेंगे तो उसकी नीड, वो क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, और फिर मोदी केयर के उस प्रोडक्ट में क्या खास बात है, ये 3 चीजें हम कवर करा करते हैं। तो आज हम जो पहला प्रोडक्ट हम कर रहे हैं बिल्ड, वो है आंवला जूस। अब अगर मैं सीधे शुरू हो जाऊं, मोदी केयर का आंवला जूस ऐसा है, इसमें इतने आंवलों का जूस है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, क्या कोई नीड जनरेट हो पाई? नहीं, कोई नीड जनरेट नहीं हो पाई। तो जब नीड जनरेट करने की बात आती है तो वो प्रोडक्ट किन प्रॉब्लम्स को ठीक करता है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है, किन किन परेशानियों में काम आता है वो हमें याद करना बहुत जरूरी है। तो आंवला जूस, पहली बात, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, गैस कब्ज की शिकायत रहती है, आपके बालों की कोई समस्या है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, या आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ये 4 चीजें आंवला के बारे में जब आती है तो ये 4 परेशानी आती है। अगर किसी को पेट साफ नहीं होता है, पेट साफ करना है, अगर गैस कब्ज की शिकायत रहती है उसको ठीक करना है, अगर बाल झड़ रहे हैं, बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, या बालों की कोई भी समस्या है, या अगर उसको इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी कम है या इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आंवला जूस काम आता है। तो ये 4 पॉइंट आपको खुद को भी याद करने और अपने नेटवर्क को भी याद करने हैं। तो ये भी स्लाइड हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। आपको अपने पूरे नेटवर्क को आंवला जूस क्या क्या कर सकता है, किन किन प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन देता है, वो आपको तैयार कराना है। तो मैं अब आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ये 4 चीजें मैं चाहती हूँ आप लोग याद करें। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, गैस की शिकायत रहती है, आपके बालों की कोई समस्या है, या आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप आंवला जूस काम में लीजिए। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, गैस की शिकायत रहती है, आपके बालों की कोई समस्या है, बाल सफेद हो जा रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हल्के हो रहे हैं, या आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप आंवला जूस का इस्तेमाल कीजिए। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आंवला जूस एक बहुत ही गुणकारी फल है, आंवला एक बहुत गुणकारी फल है, उसका जूस बहुत फायदा करता है। अगर हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, या हमें गैस कब्ज की शिकायत है, या हमें बालों की कोई भी समस्या है, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, या हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आंवला जूस हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आपको आगे पीछे कुछ भी बोलिए, पर शुरुआत आपको ये प्रोडक्ट किन किन प्रॉब्लम्स में साथ देता है। देखो, आंवला जूस तो 200 बीमारियों में साथ देता है, पर 200 बीमारी नहीं याद रखी जा सकती, पर जो मेन इसके जो पॉइंट्स हैं कि सबसे ज्यादा किन चीजों के लिए काम में लिया जाता है, वो हम पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद करा रहे हैं। तो मेरे साथ आप लोग भी रीड कीजिए कि आंवला जूस एक बहुत अच्छा आंवला एक बहुत अच्छा फल होता है, इसका जूस बहुत फायदेमंद होता है। अगर हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, या हमें गैस कब्ज की शिकायत है, किसी को ये मत बोलो तुम्हें गैस कब्ज की शिकायत है, हमें आपने कह दिया अगर आपको गैस कब्ज की शिकायत है, बंदा हर हाल में कहेगा नहीं मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर हमें 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 याद रखिए, इन सब चीजों में हमें वर्ड काम में लेना है। आंवला जूस एक बहुत अच्छा फल है। अगर हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, या हमें गैस कब्ज की शिकायत है, या हमारे बाल झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, या है ना अर्ली एज में सफेद हो रहे हैं, या हमारी इम्यूनिटी बहुत कम है और हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आंवला जूस बहुत उसमें लाभकारी सिद्ध होता है। इस तरीके से आपको ये 5 पॉइंट, हम टीटीटी में हमेशा कोशिश कीजिए चीजों को पॉइंट्स बना के याद कराइए, क्योंकि हम जो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं वो लोगों को याद नहीं होते, लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो हम भी कोशिश यही करेंगे, आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हम पॉइंट वाइज याद कराएंगे। आप भी अपनी टीम को सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पॉइंट वाइज याद कराइए। तो पहला हमने आंवला क्या करता है वो बताया। दूसरा जो इसका पार्ट है वो अब हम आंवले पे बात कर रहे हैं। इन सभी में आंवले का जूस बहुत ही लाभदायक है। आंवला एक औषधि फल है जो अपने अम्लीय गुण के कारण शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसमें विटामिन सी, प्रोटीन और बहुत ही अच्छा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसमें कैल्शियम भी होता है। इतने सारे लाभकारी गुणों के कारण सेहत के लिए बहुत जरूरी। ये सेकंड पार्ट हुआ। पहले आंवला करता क्या है, नीड जनरेशन,
फिर आंवले में क्या क्या होता है, वो जो फीचर जिसको हम कहते हैं, आखिर में आ गया कि मोदी केयर के आंवले में क्या है। मोदी केयर का आंवला जूस बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड जूस है, इसमें 99.9% आंवला होता है, मार्केट के जूस से बहुत ही बेहतर है। फिर आता है आखिर में डोज, सुबह शाम 10 ml 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर रोज पिए और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। ये 3 पार्ट में जाएगा, पहले नीड जनरेशन, फिर क्या फीचर है, क्या बेनिफिट है, और मोदी केयर का आंवला जूस दूसरे आंवले जूस से बेहतर है। अब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, 99.9% आंवला है, कोई फिलर नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप ये देखो कितनी सी कीमत, 300 रुपए MRP, आप इतने से पैसे में, यानी कि एक 10 रुपया MRP पर डे पे आप अपनी सेहत में इतना कुछ अच्छा रख सकते हैं, तो क्यों नहीं रखा जाए। आज जो व्यक्ति जिसको कब्ज हो रही है, क्या वो ये कीमत नहीं देगा? क्या जिसके बाल झड़ रहे हैं, क्या वो ये कीमत नहीं देगा? क्या जिसकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, क्या वो ये कीमत नहीं देगा? पर हमने उसकी नीड ही जनरेट नहीं करी, हमने सीधे बताया आंवला जूस में ये होता है, आंवला जूस में विटामिन सी होता है, आंवला जूस में प्रोटीन होता है, आंवला जूस में नाइट्रोजन होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, ले लो। तो या क्यों ले ले कोई? फीचर से कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की शुरुआत नहीं करनी है, हमेशा हमें वो क्या किन किन चीजों में फायदा पहुंचाता है, हमें अपने प्रोडक्ट की शुरुआत उन्हीं बातों से करनी है। तो आपने अपने पहले आंवला क्या क्या करता है वो बताया, फिर आंवले के बेनिफिट्स को बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन बेनिफिट्स, और फिर मोदी केयर के बारे में बताया। मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रही हूँ, आप सब लोग इसको मेरे साथ याद कीजिए। आई होप आपने पहली स्लाइड पढ़ ली है। अब इस दूसरी स्लाइड को 3-4 बार पढ़िए, इसको याद करना है, हमें रट्टाफिकेशन लगाना है। हमें पता होना चाहिए इसमें विटामिन सी है, प्रोटीन है, बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे लाभकारी गुण हैं, याद करना होता है हमें। कभी ना कभी तो बैठ करके हमारे बेसिक्स को याद करना ही होता है। फैंटास्टिक। अब हम हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे चल रहे हैं। आज हमने आंवला जूस लिया है, दूसरा प्रोडक्ट जो मेरे वो एलोवेरा जूस ले रहे हैं। अब एलोवेरा जूस क्या क्या करता है? एलोवेरा हमारे अंदर हो रही खून की कमी को दूर करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रक्त में शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है। एलोवेरा आपकी त्वचा, आपके बालों के लिए, हमारे संपूर्ण शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ये पाचन क्रिया के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। एलोवेरा लगभग 200 बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है और साथ ही आपको बीमारियों से दूर भी रखता है। मोदी केयर का एलोवेरा जूस बेहतरीन है। फ्रेंड्स, एलोवेरा क्या क्या कर सकता है वो याद करे बिना काम नहीं चलेगा। तो अपने TTT में लोगों को टाइम दीजिए। जब हम ऑफलाइन मीटिंग किया करते थे तो हम बकायदा लोगों को याद कराते थे, एक एक को बुलाते थे, लोग खड़े हो करके इसके बारे में बात किया करते थे, हम रट्टाफिकेशन लगवाया करते थे। अब यही सब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, पर वो पॉसिबल तब होगा जब आप 20-20 लोगों के ग्रुप में इस चीज को डुप्लीकेट करेंगे। मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ, पर आपको डुप्लीकेट करना है, तो रट्टाफिकेशन लगाना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा जूस के बारे में। एलोवेरा में क्यों लेना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है और ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है, ये सब जानना जरूरी है। एलोवेरा का प्राकृतिक औषधियों में बहुत ही ऊंचा स्थान है। औषधियों में इसको महाराजा कहा गया है और इसका आयुर्वेदिक नाम धृत कुमारी है। एलोवेरा हमारे अंदरूनी खून की कमी को दूर करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रक्त में शुगर लेवल को भी नियंत्रित करता है। एलोवेरा आपकी त्वचा के लिए, आपके बालों के लिए, संपूर्ण शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ये पाचन क्रिया को सही रखने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। एलोवेरा लगभग 200 बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है, साथ ही आपको बीमारियों से दूर भी रखता है। मोदी केयर का एलोवेरा जूस बहुत बेहतरीन है। इसमें 18 मिनरल्स हैं, 15 एमिनो एसिड हैं, 12 विटामिन मौजूद होते हैं। मोदी केयर के एलोवेरा जूस में 99% एलोवेरा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। उसको लेने का तरीका ये है कि 15 से 25 ml जूस को इतने ही पानी में मिलाकर सुबह शाम खाली पेट इसका सेवन करें। जो लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं उनके लिए ये अति आवश्यक है। तो हमने क्या क्या याद किया? पहले हमने याद किया कि ये किन किन चीजों में काम आता है, फिर हमने याद किया कि मोदी केयर के एलोवेरा में क्या क्या है।
ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, पर आपको अभी के अभी हम आपको स्लाइड्स दे देंगे, जिससे आप अपनी जो नेक्स्ट टीटीटी में एंटर हो, आपके पास ये स्लाइड्स अवेलेबल हो, आप अपनी टीटीटी में अपने लोगों को ये प्रैक्टिस कराएंगे। आर यू रेडी? तैयार हैं? आइए चलिए अब हमारे लास्ट टीटीटी के लास्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं और हम कुछ लोगों को अनम्यूट करने जा रहे हैं जो आपको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। हर टीम सॉरी, वेरी सॉरी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि माफी चाहती हूँ। तो हम बात कर रहे हैं कि अब प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। हर टीटीटी में थोड़ी बिजनेस की बात कैसे की जाती है ये सिखाना है, थोड़ा नॉलेज यानी स्किल सेट भी आए, नॉलेज सेट भी आए, थोड़ी नॉलेज देनी है, थोड़ी बिजनेस के प्रति कैसे बात करनी है वो सिखाना है, तो थोड़ा प्रोडक्ट के प्रति कैसे बात करनी है ये सिखाना है। तो अब हमने क्या किया, हमने ग्राउंडिंग सिखाई, परिवर्तन किया, आज हमने 2 प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर करी, और अब हम अपने 5 लीडर्स को मौका दे रहे हैं प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने का। आप अपने जब 20 लोगों के साथ करते हैं तो 20 के 20 लोगों को मौका दे सकते हैं प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने का। कोई आज कल ज्वाइन किया है ना, आज वो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है। मैं तो कहती हूँ किसी के पास मोदी का प्रोडक्ट नहीं भी पहुंचा है ना, तो भी 2 गिलास लेकर के पानी भरो, उसमें ये डालो, उसमें ये डालो, ये चम्मच मिलाओ, ये चम्मच मिलाओ, स्क्रिप्ट तो वो तब भी याद कर सकता है, तब भी वो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीटीटी में प्रोडक्ट डेमो करने का मौका दीजिए। प्रोडक्ट डेमो इजीएस्ट वे है लीडरशिप को डेवलप करने का, पहली बात। दूसरी बात, अपने लोगों को कह करके रखिए कि हम आपको टोकेंगे। टीटीटी आपको खाली सम्मानित करने का, आपकी तारीफ करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। टीटीटी एक तरफ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म है, तो दूसरी तरफ आपको इंप्रूव करने का भी प्लेटफॉर्म है। हम टोकेंगे लोगों को, पर क्रिटिकली नहीं टोकेंगे, कंस्ट्रक्टिवली टोकेंगे। हम बताएंगे पीछे आपकी जो लाइट है वो लाइट बंद करके बात किया कीजिए, जिससे कि आपके चेहरे पर जो है वो रोशनी आए, आप डार्क मत दिखो, या कैमरा ऐसे रखो या कैमरा ऐसे रखो, या 2 मिनट में नहीं 1 मिनट में इस बात को खत्म करो, बातों को रिपीट नहीं करो। तो हम लोगों को टोकते हैं अपने टीटीटी में, पर बहुत प्यार से और बहुत देने के इरादे से टोका करते हैं। पर हर टीटीटी में आप लोग 1 घंटे का टीटीटी करें तो कम से कम 10 लोगों को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने का मौका दें। मैं अनम्यूट करने जा रही हूँ हमारी पहली डेमोन्स्ट्रेटर जय सोलंकी जी को। जय जी। नमस्कार सुरेखा मैडम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत सुरक्षित है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैडम, मैं अपने डेमो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं बहुत छोटा था जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम मैंने आपका एक बार ऑटोग्राफ लिया था। एक बार आप गांधीधाम गुजरात में आए थे और मुझे तब यकीन नहीं था कि एक बार मैं आपके साथ मेरा डेमो करूंगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आज मैं जो डेमो कर रहा हूँ वो एक श्लोका फेस वॉश का है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि इसके अंदर नीम है। अब हम सबको पता है कि नीम कितना हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नमक लूंगा मैं 1 चम्मच में, और इसमें मैं थोड़ा सा फेस वॉश मिलाऊंगा। हम नमक इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि जो मेन रीजन होता है हमारी स्वेट का वो होता है नमक। तो जैसे कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, जैसे मैंने इसमें नमक मिलाया तो ये पूरा मिल गया। मतलब कि जब हम लोग ये फेस वॉश जब हम लोग यूज करेंगे तब हमारा स्वेट पूरा डिसॉल्व हो जाएगा फेस वॉश में और वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। जो पिंपल होते हैं उसका मेन कारण ये होता है क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। ये एक हमारी कंपेटिटिव ब्रांड का है, ये दावा करता है कि ये पिंपल क्लियर फेस वॉश है। इसमें भी हम लोग वो सेम चीज करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा दूसरी चम्मच में नमक लूंगा
और मैं इसमें थोड़ा सा फेस वॉश मिलाऊंगा। देखिए क्या होता है, जब हमें स्वेट होता है तो हमारे पोर्स जो होते हैं वो गंदगी से भर जाते हैं, जिससे कि हमें पिंपल्स होते हैं। लेकिन स्वेट का निकलना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि हम लोग इसमें मिलाएंगे तो इसमें एक टाइप की पपड़ी सी जम जाती है, मतलब एक टाइप का नमक डिजोल्व नहीं होता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऐसा हो जाता है, पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक सा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि स्वेट डिजोल्व नहीं हो रहा है और हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, जिससे कि पिंपल हमें और बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सुरेखा मैडम, मैं अपना डेमो यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को ये मौका दिया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब आप देखिए जय जी ने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया है, हम इसमें से बहुत सारे लेसन है जो आज डिराइव करेंगे। जय, आर यू ओके विद दैट? ठीक है ना? देखो बहुत सारी बातें जो हम बताते हैं। पहली बात जैसे कि मेरे को वही दिखाओ, उनका दिखाओ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो जय बहुत अच्छे से बैठे हैं, जय के चेहरे पे पूरी प्रॉपर रोशनी है, जय के चेहरे पर अच्छी उसकी मतलब उसकी मुस्कान तक हम उसके दांत गिन सकते हैं, मतलब इतनी क्लैरिटी उनके है ना उस फ्रेम में है जो फ्रेम उन्होंने सेट किया है अच्छे से, बिल्कुल साफ सुथरी टी शर्ट पहन करके। क्या कपड़े पहन के बैठे हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल एक चीज पढ़ रही थी कि आप जितना खर्चा कपड़ों पे कर रहे हो उतना ही खर्चा भले कपड़ों पे करो, बट जितने खरीदते हो उससे आधे खरीदने लगो ना तो भी आपके कपड़ों का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। और जब आप अपने कपड़ों के स्टैंडर्ड बढ़ा लोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप प्रेजेंटेबल ज्यादा दिखोगे। तो इन्होंने एक भली व्हाइट कलर की टी शर्ट है पर बिल्कुल साफ सुथरी प्रेस करी हुई टी शर्ट पहन के बैठे हैं, बाल इनके बिल्कुल अच्छे से सेट हैं, बिल्कुल फ्रेम के सेंटर में है। बहुत बढ़िया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है। जो चीजें गलत है वो क्या, पीछे वो जो एक कपड़ा सा दिख रहा है फ्रेम में, वो कपड़ा पीछे से हटाओ, देखो एक बार ये क्या पीछे ब्लू कलर का क्या कपड़ा है, पीछे खूंटी पर एक कपड़ा टंग रहा है। जब भी आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करो, जब भी जूम पर आओ, पीछे का बैकग्राउंड हर हाल में क्लियर होना चाहिए, कोई कपड़ा लटका हुआ नहीं दिखे, किसी ऐसी जगह बैठो जहां बिल्कुल पीछे से क्लीन हो, क्योंकि आपको नहीं पता चलता पर लोग उससे आपको नंबर दे रहे होते हैं, वो बहुत आपकी इंप्रेशन बनाने में और बिगाड़ने में काम आता है। तो पीछे की क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा, आपने मोदी केयर के प्रोडक्ट सामने रखने हैं। आपके हमने हाथ को देखा, आपकी है ना, हाँ आप डेमोन्स्ट्रेशन का सारा सामान अपने सामने रखिए, डेमोन्स्ट्रेशन का सारा सामान अपने सामने रखिए। जो भी चीजें आपने काम में ली हैं वो सब चीजें आपके सामने होनी चाहिए। सब कुछ, कोई भी चीज फ्रेम में नहीं थी, आप साइड में देख करके बात कर रहे थे। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का सामान सामने रखा हो और आप उठा करके बात कीजिए। जो दूसरी कंपनी का कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उस पर हमें कोई कागज चिपका देना है, हम जो खाली नाम है उस नाम पर कागज चिपका देंगे, लोगों को बॉटल देख करके पता चल जाता है। हम हिंट दे सकते हैं कि ये इस नंबर से शुरू होता है, या जैसे हम अगर हमें एमवे की बात करनी होती है तो एमवे बात नहीं करके ए कंपनी बोल देते हैं कि ए कंपनी, मल्टीनेशनल ए कंपनी। तो हम कुछ और तरीके से है ना काम में लेते हैं, पर इतना क्लैरिटी के साथ नहीं देते। आपकी नॉलेज अच्छी थी पर आपने जो चम्मच दिखाई वो सीधी की सीधी दिखाई तो कैमरे में दिखी नहीं, आपको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाना है। और अगर सामने से लाइट आ रही हो ना तो व्हाइट कलर की, मतलब जो अपनी स्टील की चम्मच होती है उस पर जब रोशनी पड़ रही होती है तो कोई भी व्हाइट झाग वाग उस पर दिखते नहीं है, व्हाइट रिएक्शन उस पर दिखती नहीं है, क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट है। तो आप या तो कोई ऐसे कलर की प्लास्टिक की चम्मच ले लो जो डार्क कलर की हो, या कोई डार्क कलर की प्लेट ले लो, तो लाइट की रिफ्लेक्शन के बावजूद हम जो है व्हाइट कलर का जो झाग हो रहे होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है या जो प्लास्टिक फॉर्मेशन हो रहा होता है, वो हम डेमोन्स्ट्रेशंस में बेटर दिखा पाते हैं। तो इस तरीके से आपको पीछे की, अब देखो इन्होंने पीछे की कोई लाइट नहीं जल रही है तो चेहरा कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप लोगों को भी यही करना है। इन्होंने बिल्कुल 1-1.5 मिनट में अपना डेमोन्स्ट्रेशन खत्म किया, इन्होंने बिल्कुल काम की बात करी। जिस समय ये डेमो कर रहे थे उसके साथ साथ बोल रहे थे। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बोलते हैं फिर डेमो करते हैं और उसमें डबल काम लग जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने होते हैं। फैंटास्टिक जय, एंड आज एक बार तुमने मेरा ऑटोग्राफ लिया था, दुनिया जल्दी तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने वाली है। शाबाश शाबाश। फ्रेंड्स, हमारे कुछ और भी लोग आज डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले थे, बट आई थिंक वो लोग टाइम से, सुजाता जी वो लोग टाइम से शायद एंटर नहीं किए और बहुत जल्दी 1000 लोग आ गए थे, तो हमारे और 4 डेमोन्स्ट्रेटर आए नहीं, और वैसे भी 12:03 हो गए हैं। तो हम आज की टीटीटी यहीं समाप्त करेंगे, जिससे कि आप लोग अपनी टीटीटी में एंटर हो सकें। अगर आपने नोटिस किया हो, हम हमारी सारी की सारी इवेंट ठीक डॉट टाइम पे शुरू करते हैं।
डॉट टाइम पे हम खत्म भी करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का ऑनलाइन अपना एक शेड्यूल होता है। आप अपनी 1 घंटे की मीटिंग को 1.25 घंटे चलाओगे, 1.5 घंटे चलाओगे, लोग आपकी मीटिंग में आना बंद कर देंगे, अच्छे लोग आपकी मीटिंग से गायब हो जाएंगे। तो आपको पंक्चुअल रहना है, टाइम से शुरू करना है, टाइम पे खत्म करना है, और ये पंक्चुअलिटी सभी को ध्यान रखना है। अगर मैं कहती हूँ कि 1 मिनट का टेस्टिमोनियल करो, तो जब निशांत मीटिंग करता है तो मैं भी अपना टेस्टिमोनियल, जीबीडी को 3 मिनट मिलते हैं, मैं 3 मिनट के अंदर अंदर अपना टेस्टिमोनियल खत्म करती हूँ। निशांत हर हाल में 3 मिनट में अपना टेस्टिमोनियल खत्म करता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने बड़े हो। जब आप मीटिंग कर रहे होते तो वो रिकॉग्निशन का एंटीना नहीं ऑन करके रखना होता कि मेरा तो हक बनता है, जितना मैं जाऊं उतना मैं बोल सकता हूं। नहीं, प्रोटोकॉल इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर पर्सनल फीलिंग्स। हमेशा याद रखिए, बिजनेस में प्रोफेशनल होने के लिए प्रोटोकॉल इज सुपीरियर, प्रोटोकॉल इज सुप्रीम पावर। आपको जो प्रोटोकॉल दिया जाए उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो ध्यान रखिए, आज का होमवर्क क्या क्या है। आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है, आपको अपना जो $1 मिलियन टेस्टिमोनियल है, आपकी जो आजीवन चलने वाली कहानी है, वो कहानी तैयार करनी है। आपको प्रोडक्ट डेमो, जो 2 प्रोडक्ट हमने आपको आज सिखाए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टाइम आपको और प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन सिखाएंगे हम। इस बार हमने फिर भी लोगों से पूछ के रखा था, अगली बार हम ग्रुप पे डाल देंगे कि हम इन लोगों से प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कराने वाले हैं, और आप लोगों को उन लोगों को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने होंगे। पैराबल ऑफ पाइपलाइन की 3 मिनट की स्टोरी हम आपको व्हाट्सएप पर दे देंगे, उसको सबको याद करके आना है। अगर आपने पैराबल ऑफ पाइपलाइन तैयार नहीं किया है तो बेटर आप इस इवेंट में मत आइए, क्योंकि मैं किसी को भी रैंडमली अनम्यूट करने वाली हूँ उस स्टोरी को सुनाने के लिए। क्योंकि जब तक हम ना कुछ हैबिट्स बदलेंगे नहीं तो जिंदगी में बदलाव आएगा नहीं। तो गेट रेडी फॉर बिगर सक्सेस, ऑल दी वेरी बेस्ट।